जानिसार के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दुआ सोचेगी कि चूंकि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, तो इसलिए वो नौशरवान और अपने रिश्ते में आई हुई कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए नौशरवान के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएगी। लेकिन कशमाला इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नौशरवान के खाने में जहर डाल देगी, लेकिन वो इस बात का भी ख्याल रखेगी कि जहर इतना ज़्यादा ना हो कि उससे नौशरवान की मौत ही वाक़ई हो जाए। खाना खाने से पहले नौशरवान और दुआ की अच्छी खासी बहस होगी, झगड़ा होगा, जिस पर नौशरवान दुआ की कोई भी बात नहीं सुनेगा कि उसका और फराज का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद जब नौशरवान खाना खाएगा और उसकी तबीयत फौरन ही खराब हो जाएगी, तो इस सारी बात का मलबा जो है वो कशमाला दुआ पर डाल देगी। कशमाला दुआ पर इल्जाम लगाते हुए ये कहानी घड़ेगी कि चूंकि नौशरवान ने दुआ को छोड़ने या उसे तलाक देने से मना कर दिया था, तो इसलिए दुआ ने नौशरवान से अपना पीछा छुड़ाकर फराज से शादी करने के लिए नौशरवान को जान से मारने की ही कोशिश की है। इल्जाम भी लगाएगी कि इस तरह से दुआ एक तीर से दो शिकार करना चाहती है कि वो फराज के साथ शादी भी कर ले और नौशरवान की अच्छी खासी दौलत भी हड़प कर ले। लेकिन कशमाला ने इतना ज्यादा जहर नहीं डाला होगा जिससे नौशरवान की मौत ही वाक़ई हो जाए, लेकिन उसकी तबीयत बहरहाल इतनी खराब जरूर हो जाएगी कि उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहां पर भी दुआ को आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कशमाला ये बात भी जानती है कि दुआ को चाहे लाख मना किया जाए, वो फिर भी नौशरवान के पीछे जरूर आएगी। इसलिए वो फराज को कॉल करके भी वहां पर बुला लेगी कि जैसे ही दुआ वहां पर आए, फराज वहां पर अच्छा खासा तमाशा शुरू कर दे। कशमाला सखी सावित्री बनते हुए और दुआ को बुरा साबित करने के लिए नौशरवान के बाबा साईं को भी कॉल कर देगी और उनको बता देगी कि नौशरवान को जहर दे दिया गया है और उसकी हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है और उसको जहर किसी और ने नहीं दिया बल्कि दुआ ने दिया है। बाबा साईं वहां पर जब पहुंचेंगे और फराज को वहां पर मौजूद पाएंगे और दुआ के बारे में झूठी सच्ची कहानियां भी कशमाला ने जो उन तक पहुंचा दी होंगी, इन बातों की वजह से बाबा साईं को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो दुआ के बारे में यही कहेंगे कि इसको यहां से ले जाएं। बाबा साईं पहले ही अपना एक बेटा खो चुके हैं और वो नहीं चाहते कि अपना वो आखिरी बेटा भी खो दें, इसलिए वो जाफिर को ये हिदायत देंगे कि कभी भी दुआ अब नौशरवान के पास ना भटके। जाफिर बाबा साईं का हुक्म मानते हुए दुआ को वहां से वापस जाने के लिए कहेगा और दुआ नौशरवान से मिले बगैर ही वहां से चली जाएगी और बहुत ज्यादा परेशान होगी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जाफिर को इस बात का शक जरूर होगा कि कुछ भी हो जाए, दुआ कभी भी नौशरवान को जहर नहीं दे सकती। माला के झूठे आंसू भी जाफिर को धोखा नहीं दे सकेंगे और एक जाफिर ही होगा जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ दुआ को समझेगा और ये दिल से मानेगा कि उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, वरना तो हर कोई दुआ पर ही शक करेगा। और फिजा भी एक मर्तबा दुआ को अच्छे खासे ताने देगी कि उसका घर जो बर्बाद हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से ही हुआ है। और जाफिर जो पहले ही शक में मुब्तला हो चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रही है, और वो जब सारी सीसीटीवी की फुटेजेस देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि फराज को घर में घुसाने वाली दुआ नहीं बल्कि कशमाला थी। और नौशरवान के ठीक होने के बाद, घर वापस आने के बाद, जाफिर ही होगा जो कशमाला के बारे में नौशरवान को सब सच सच बता देगा और सरफराज को भी वहां पर आकर खड़ा कर देगा और उसे इतनी फैंटी लगी होगी कि वो आकर सच सच बता देगा कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया और कशमाला के कहने पर किया, उसे दुआ से कोई और दुश्मनी नहीं। और इस तरह से जाफिर ही है जो कि सरफराज और कशमाला की बैंड बजाने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।